हाय गाइस, 1 लाख रुपए लगाए थे, 1,10,000 रुपए हो गए, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बढ़िया है, 10,000 रुपया चक उड़ाएंगे मजे से, यही सोच रहे होगे ना? ना लाडले ना, दीदी ऐसा होने नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने दो चीजें लगा के रखी हुई हैं जो आज से नहीं बड़े सालों से चलती हुई आ रही है, जिसको हम जानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम से। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, और अगर आप शेयर्स को होल्ड करते हैं 1 साल से ज्यादा तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। इनके स्लैब रेट्स भी अलग अलग हैं। जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अचीव करते हैं तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है सरकार को, और जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं तब आपको 12.5% देना पड़ता है सरकार को। आप जब भी अपना प्रॉफिट निकालते हैं अपने इक्विटी शेयर्स के अंदर से, तो आप हमेशा ये चीज याद रखें कि साल में आपको एक एग्जम्पशन मिलता है। वो एग्जम्पशन होता है 1,25,000 रुपए का। 1,25,000 रुपए के जैसे ही आप शेयर्स अपने अकाउंट से निकालते हैं, प्रॉफिट अपना रियलाइज करते हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाता, सरकार माफ कर देती है। जैसे ही वो 1,25,000 से ऊपर जाता है तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ता है 1 साल के ऊपर की जितनी भी इक्विटी शेयर्स आपने होल्ड करे हुए हैं। शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई एग्जम्पशन नहीं होता है, सीधा सीधा 20% का आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कमाएंगे, अगर आप 100 रुपए कमाएंगे तो 20 रुपए आपको सरकार को देने हैं। जबकि लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में हमें एग्जम्पशन मिलता है 112A के अकॉर्डिंग। मैं आपको दो पार्ट में समझाऊंगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में आपको मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। तो फिर बताइए गाइस, क्या आपने इस बार अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दिया सरकार को कि नहीं दिया, जो कि 12.5% है। और हाँ, 1,25,000 रुपए का एग्जम्पशन लेना बिल्कुल भी मत भूलेगा। ओके गाइस, डू फॉलो मी। आदियोस।